स्वर्ग का दर्शन हमें दे, हमारे लिए ये रेगिस्तान के सफर में दुश्मनों के सामने ही जो मेज पर छाया है उसके लिए धन्यवाद। ये मेज पवित्र, God is present. मौजूद है। May the Holy Spirit keep hovering over the temple. Everything be sanctified by the power of the blood of Jesus. And by the eternal word of God. And the operating Holy Spirit. यीशु मसीह के हाथ से तैयार किया गया उसका मेज पवित्र, मेज के ऊपर के सारे पदार्थ और बर्तन पवित्र हैं। यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण है, उसके पवित्र वचन के आधार पर है, पवित्र आत्मा की सहायता से है। रोटी पवित्र है, आत्मिक तौर से शुद्ध है, पावन शरीर है, दान पवित्र है, आत्मिक तौर से शुद्ध बहाया गया पावन लहू है। इस पर सेवा करने वाले बलहीन दास पवित्र किया जाता। यीशु के पावन लहू उसके सनातन वचन और पवित्र आत्मा तो इस पर से खाएंगे पिएंगे सब पवित्र है। यीशु के महान बलिदान के कारण है, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के कारण है, पवित्र आत्मा की करुणा के कारण है। ये प्रसन्न and sanctified Lord, यीशु मसीह तेरे शरीर हाथों से प्रभु खिला। आमीन। हमारा पालन पोषण तो वहां से हो। अब्बा ताकि हम ये जगत में जयवंत जीवन दिखाएंगे। तेरे नाम की महिमा की स्तुति के कारण दिखाएंगे। सारी महिमा और स्तुति और प्रशंसा हम तेरे चरणों पे अर्पण करते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। 2025 के आखिरी महीना हम आप पहुंचे हैं। उस महीने के पहले इतवार के दिन प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसके पवित्र मेज पर से खाने पीने के लिए ये सौभाग्य प्रभु की कृपा से हमने पाए हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पूरी तैयारी से प्रार्थना के साथ प्रभु भवन में अपने आप को लेकर आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद। मैं प्रभु बोल की सभा में आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र। जैसे मैं आया तक अब ट्रैफिक दिखाई दिया और एक बस तो बहुत जल्दी हमारे साथ ही पहुंचा, तो
बड़ा दीक्षा की वो जल्दी आज शुरू करेंगे और जल्दी समाप्त भी करेंगे। तो कुछ कारण से हम जैसा मैंने चाहा वैसा शुरू नहीं कर सका, लेकिन हम जब चाहे तब समाप्त भी कर सकते हैं। सारी चीज हमारे हाथ में। आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु हमारी सहायता करें। एक और बार हम ये साल में यीशु मसीह के पवित्र मेज पर से खाने के लिए पीने के लिए आए हैं। उसका महत्व और गौरव अब पूरा समझे ना समझे, यह बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है। Such a great privilege. Whether we appreciate it fully or not. Blessed are those people who are chosen to eat off his table and drink of his cup. उसके मेज पर से खाने के लिए, उसके कटोरे में से पीने के लिए जिसका अवसर मिलता है वह धन्य है, वह धन्य है। And everything else in this world will leave you hungry and dissatisfied and thirsty. His table will sanctify us. ये दुनिया का कुछ भी चीज हो आपको भूखा छोड़ देता, आपको प्यासा बनाता, परमेश्वर का मेज हमें तृप्त करता। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम एक वचन पहले पढ़ना चाहता हूं, मत्ती के सुसमाचार से 34वां अध्याय के 38वां वचन। बहुत ही मशहूर है और बहुत ही परिचित और जनप्रिय है। जनप्रिय तो मैं नहीं कह सकता। 38वां वचन मत्ती 26 के। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकल जा रहा है, तो यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। Never had anyone heard such seemingly helpless words, a plea for help from the mouth of the Son of God, the Son of Man. परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के मुंह से ऐसे एक रोदन, सहायता के लिए एक अनुरोध कभी किसी ने नहीं सुना था। He says, my heart is sorrowful unto death. My soul is very, very sorrowful, even unto death. Remain here and watch with me. That was the condition of the Son of Man who was born to die, who came to lay down his life, जो मरने के लिए जन्म लिया था, वो मनुष्य प्राण देकर में बचाने के लिए आया था, वो मनुष्य उसका दिन घड़ी में आकर ऐसा कहता, मेरा प्राण इतना दुखी, इतना उदास है, लगता है कि अभी जान जाने पर है। That was the agony, that was the distress which our blessed Lord went through. It was never a cakewalk, dearly beloved, for this King of Kings. ये राजाओं का राजा के लिए बहुत आसान का मार्ग नहीं था, बहुत कठिन था। उसको पहले लिखा है कि चेहरे लोगों के सामने वो व्याकुल होने लगे, कहते कि वो ऐसे साथ में गया और उदास और व्याकुल होने लगा। सबको साथ में नहीं ले जा सकता,
the most faithful, the closest sticking. John and Peter and James would escort him at his behest. जैसे यीशु ने चाहा था वैसे पतरस याकूब यूहन्ना जो उससे चिपकने वाले 6 लोग हैं उसके साथ थे। मैं विश्वास करता हूँ फुट फुट कर रोया था। He was sobbing and he was crying aloud. You read about it elsewhere. चिल्ला चिल्ला कर रोता था। He didn't want his lifeblood to come out, to ooze out and die before he could embrace the cross. क्रूस उठाने से पहले उसका लहू पसीने की तरह बहाकर वो मरना नहीं चाहता था। He came to save us dearly, beloved. वो हमें बचाने के लिए आया। It was a must for him to sacrifice himself on the cross of Calvary. Calvary के क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाना आवश्यक था। And the very thought of being forsaken by his beloved Father was beyond all human limits to suffer and bear. पिता परमेश्वर से विस्मृत किया जाना, तिरस्कार किया जाना, छोड़ दिया जाना, वो सबसे बड़े दुख की बात था। From eternity without beginning, he was seated in the bosom of the Father. अनादि से वो पिता परमेश्वर के गोद में बैठा। Few moments from now, he would be forsaken by the Father. कुछ ही पल में वो पिता से पूरा भूल दिया जाएगा, तिरस्कार किया जाएगा। That hour was the most painful hour in his life. उसके जीवन में सबसे दर्दित घड़ी था वह। इसलिए उसने कहा कि मैं इतना व्याकुल हूँ, मेरा प्राण इतना उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। My soul is sorrowful unto death. Please remain with me. Watch and pray. मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं वहां रहना चाहता था लेकिन मैं वहां से आगे बैठा। अब सीधा उसका तस्वीर देखता है। The book of Psalms chapter 22, भजन संगीता 22वां अध्याय में वो तस्वीर का एक झलक हम देखते हैं। पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, 2-3 वचन में पढ़ना चाहूंगा। 22वां वचन उससे मैं पढ़ूंगा 4 से। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। From the cross, we will first listen to his cry. Oh God, why hast thou forsaken me? क्रूस पर से हम उसके मुंह से एक गर्जन और रोदन सुनता। हे परमेश्वर, तूने मुझको क्यों छोड़ दिया? उसके बाद उसके मुंह के शब्द वो कुकर्मियों ने शायद सुना। उसके बाद ये भजन की बात जो वहां सिपाही करा था उसने सुना। दूर के लोग नहीं सुनता है और वो कहता है, पिताजी को कहता, हमारे पुरखे लोग, हमारे प्राचीन लोग, अब्राहम हो, मूसा हो, भविष्यद्वक्ता हो, उन्होंने प्रार्थना किया, तूने उनकी सुनी थी। Why are you forsaking me now? तू मुझको क्यों छोड़ रहा है? तू उनके सुने थे, you had delivered them. हमारे पुरखे तुझे पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था।
burnt up in the fire of your wrath. देखो यहाँ मैं तेरा हाथ से छोड़ दिया जाने पर है, तेरे क्रोध के अग्नि में जलाया जाने पर है. He is the only perfect man who walked on this earth. और इसके रंग निर्दोष perfect आदमी था. Despite all the failures and inadequacies of the ancient saints, God had answered their prayers and delivered them from the greatest of their trials. विद्रोहियों में कितने संत लोग उनके कमजोरियों के बावजूद, उनके गिरावट के बावजूद परमेश्वर की ओर से छुड़ाया गया था, उनकी विनतियां सुन लिया गया था, वे विरचित नहीं हुआ था. And he confesses, कहते मैं तो लाल कीड़ा मनुष्य नहीं, लाल तो मैंने जोड़ा लेकिन ओरिजिनल में वो है इसलिए है. I'm like the red worm. I cannot be counted among them. I am a sheep for the slaughter. मैं मध्यकाल किया जाने के लिए चुन लिया गया. मैं बना हो, लेकिन अब तो मेरी अवस्था कीड़ा की समान बन चुका. इसके विषय में मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि पहले मैंने बड़े विस्तार में लाल कीड़ा का वर्णन किया है. This is a type of worm which he used to make permanent red dye. ऐसा लाल रंग को बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कीड़ा है वो. Blood red is its color. लेकिन ये कीड़ा कोई लकड़े के ऊपर उसका बच्चे को जन्माता है और वो बच्चे के उधर खाने के लिए कुछ नहीं है और इसके शरीर से लोग पी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये खत्म हो जाता है. That is the red worm. वो खत्म हो जाता है. अरे को जन्म देकर यीशु कहता मैं ऐसा हूँ, I will bleed to death. But I would have given birth to many sons. लहू बहाकर मैं प्राण दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं अनेक पुत्रों को जन्माऊंगा. I am a worm, discarded and rejected by God the Father. हम सीधा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता 52 अध्याय से जो बार-बार हम पढ़ता और एक बार पढ़ता. Isaiah 52 verse 14. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए. Many were astonished at him. His appearance was so marred beyond human resemblance. मैं बहुत आगे बढ़ा वहां से, वो ज्यादा वर्णन नहीं किया. ये कीड़ा का रूप क्रूस पर से वचन दिखाता. कहते लोग देखकर एक बार देखेगा, दूसरा बार नहीं देखेगा. इतना विरूप, इतना बदसूरत वो हुआ. बहुत लोग देखकर चकित हुए. उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था. There was no semblance of man when you look at him. इतना मारा पीटा गया, हर हड्डी अपने अपने जोर से बाहर आया. इतना विरूप. That was how he looked like on the cross. Such pain, physical, mental, and the greatest was spiritual. शरीर में इतना दर्द, इतना मानसिक पीड़ा, टट्टर उठाया जाना, धोखा जाना, सबसे बढ़कर ये आत्मिक दर्द कि पिता परमेश्वर ने स्वर्ग के पुत्र को छोड़ दिया, त्याग दिया.
That was his condition. उसकी सुंदरता आदमियों की सी नहीं रह गई थी. We look at some beautiful pictures of crucifixion. यीशु के क्रूसित रूप कितना अच्छा से हम देखते हैं. A very handsome man, few drops of blood oozing out of his wounds. 5 जगह से थोड़ा खून का ऐसा बूंद दिखाई दे रहा. And he is resting here. No artist could have ever drawn the picture of the crucified Jesus. यीशु के क्रूसित रूप कोई भी चित्रकार बनाने का साहस नहीं करेगा. Cause he simply did not look like a man. वो मनुष्य का सा रूप में नहीं था. वो आगे बढ़ता. अगला अध्याय का 3रा वचन पढ़ता. 53 वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था. He was not just forsaken by man, he was forsaken by God. मनुष्यों ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया. That was his estate. उसकी अवस्था वो था. वो दुखी पुरुष था. There is no hiding of this fact in the scriptures. पवित्र शास्त्र में ये चीज को छुपाया नहीं गया है. उसे बहुत प्यार करने वाला यूहन्ना ने वो नहीं दिखाना चाहता था. उसने बहुत कोशिश किया है इस चीज को छुपाने के लिए. Because यूहन्ना नहीं जानना चाहता था कि वो इतना दुखी था. Because John was painting him as the mighty Son of God. That was the very purpose of his writing the gospel. So he will not talk about his cries in Gethsemane. But he was broken within. कहता वो दुखी पुरुष था. रोग से उसकी जान पहचान थी. लोग उसे मुंह फेर लेते थे. वो तुच्छ जाना गया और आपने उसका मूल्य न जाना. Not like other heroes and heroines. जैसे महान वीर लोग रक्त साक्षी बनते वैसा नहीं है. उनका दुनिया बराबर करते हैं. They were people to die for them. वैसा नहीं है. State honors नहीं है यहाँ. Forsaken by God, forsaken by man. So marred, so wounded, so broken. उसका तस्वीर हमने वहां से देखा. उसका कारण क्या है? परमेश्वर कि परमेश्वर का उत्तर जो है वो हमें जो मशहूर वचन है यूहन्ना 3:16 में पाते हैं. आपको बोलने की जरूरत नहीं. आप भाई हाथ वो जानता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा. The Father's heart was more wounded than that of the Son. पुत्र के हृदय से ज्यादा टूट पड़ी थी पिता का हृदय. No father can ever witness his son being so cruelly murdered. उसका पुत्र इतनी क्रूरता से वध किया जाना कौन पिताजी सह सकता. लेकिन ये आपकी बात वो नहीं है. वो वध नहीं किया जाता. पिता को उसको तोड़ना पड़ता है. Father was constrained, compelled to shatter his own son on the cross for no crime he has done. निर्दोष और निष्कलंक उसके एकमात्र पुत्र को क्रूस पर मार डालना, तोड़ना पिता का काम था. It was not helplessly watching his son being crucified by the Roman soldiers. रोमा साम्राज्य के सिपाहियों के द्वारा क्रूस पर ऐसा वध किया जाने वाला पुत्र को बेसहारे के रूप में देखकर खड़ा रहकर रोने वाली अवस्था नहीं था उसका. उसको खुद उसको मारना था, खुद उसको तोड़ना था, खुद उसको बदसूरत करना था. उसका कारण वो बोलता है because I loved you more. I loved you more. I loved you more. My love conquered my heart's pain. परमेश्वर कहता मेरा प्यार ने मेरे दिल के दर्द के ऊपर जीत
मत था। Jesus. Amazing love. The love of the Father. You suppress the pain, the agony, the distress of his heart. Jesus. You make his face like a flint. चकमक की तरह परमेश्वर ने उसके हृदय को, उसको मुख को बनाया, पुत्र को तोड़ डालने के लिए। There has never been a father who acted more cruelly. इससे ज्यादा क्रूरता से किसी पिताजी ने कभी अपने पुत्र के साथ नहीं किया था। And the only reason he gives him, I love you more. उसके एकमात्र कारण वो कहता है, मैं तुझसे इतना प्यार किया, सारे जगत से प्यार किया। हम बहुत जल्दी जो परिचित वचन है और एक बार पढ़ता बड़ी यूहन्ना का एक, behold what manner of love the Father has lavished on us, that even we could be called the children of God. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, अनचोटरी वहां कि हम परमेश्वर की संतान कहलाई। This love, indescribable love, unfathomable love, जिसका विस्तार हम नहीं माप सकता, उसका गहराई की कल्पना भी नहीं कर सकता। That love that you and I could be called the sons of God. Amen. Yes. हम परमेश्वर के संतान कहलाए। Yes, Lord. His son was so badly marred so that we will shine like his son in the fullness of his glory. उसने उसके पुत्र को इतना बदसूरत बना दिया ताकि पुत्र की जो पूर्ण महिमा है वो महिमा को धारण कर हम चमकेंगे। Amen. 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 His love conquered his pain. That is how Jesus suffered for us as well. और से आगे बढ़ता मैं लूका में चल जाता, अब आराम से बैठे मैं पढ़ूंगा। लूक 19 का 2 वचन में पढ़ता, लूक 19:41-42 अगर है तो। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु की बात है, यीशु यरूशलेम को देखकर रोया, क्रूस उठाते वक्त नहीं, उसके पैर में उसने रोया, शहर की हालत देखकर रोया, अपने संतानों की हालत देखकर रोया, जो नाश की ओर बढ़ते थे उनको देखकर वो रोया। क्या ही भला होता, क्या तुम इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई है। You fail to recognize your Savior who poured out his lifeblood on the cross to save you. उसका पूरा लहू बहाकर तुम्हें बचाने के लिए आए वो मसीहा को तुम लोगों ने अभी तक नहीं पहचाना। से वो रोता, not because of the pain of the nails or the crown of thorns, ये कांटों की जो मुकुट है उसके दर्द के कारण नहीं, हाथ के जो खिले हैं उसके दर्द के कारण नहीं, नाश की ओर बढ़ने वाले उसके सल्लालों को देख कर वो रोया। अब मत्ती में से पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि मत्ती 23 में पढ़ते हैं 37वां वचन, Matthew 23:37, I'm going very fast. हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उनको पथराव करता। इतनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने
अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने नहीं चाहा, मैं चाहता हूं। Yes. एक माँ पक्षी जैसे उसको पिलुओं को पंखों से सुरक्षित रखता, वैसे तुम्हें मेरे पंखों के आड़ में रहने के लिए मैं कितना अच्छा था। तुम लोगों ने नहीं चाहा, खाना खाने के लिए तुम लोग आए हैं, चंगाई के लिए भी आया था, जीवन का वचन के लिए नहीं आया, जीवन पाने के लिए नहीं आया। कितना अच्छा होता अगर तुम जानते। That was the love that would force Jesus down to earth and drive him to the cross. ये प्यार से निर्बंधित होकर यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। This love will propel him all the way to the cross. और ये प्यार से चलाया जाता, निर्बंध पूर्व चलाया जाता वो क्रूस की ओर। After his baptism under the hands of John the Baptist, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के हाथ के पीछे बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा ने उसको निर्बंध पूर्व रेगिस्तान में ले गया, शैतान से परीक्षित हो जाने के लिए। The Holy Ghost will drive into the wilderness to be continually tempted by the devil. But here it is his love that drives him all the way to the cross, the toughest situation in his life, the toughest hour. शैतान से जो परीक्षित हुआ, बहुत गंभीर घड़ी था वो, बहुत परेशान करने वाली था, वहां पवित्र आत्मा ने उसको ले गया, पवित्र आत्मा उसका संग चला, ये इमोशनल driven by his love for you and me. The only angel that will drive him is his love for you and me, dearly beloved. उसको आगे बढ़ाने वाला सामर्थ्य प्यार की सामर्थ्य था। That will cause him to conquer pain. दर्द के ऊपर जयवंत हुआ उसका प्यार, उसके दर्द, उसकी निंदा, उसकी पीड़ा, तिरस्कृत किया जाना वाला वक्त, सारे दर्द और परेशानी के ऊपर उसका प्यार जयवंत हुआ। His love will fasten him to the cross. उसका प्यार उसको क्रूस के साथ बांध के रखा। He cannot come down. कुकर्मी लोग, फारसी लोग, शास्त्री लोग, सब लोग चिल्लाकर कहते हैं तुम परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस में से उतर कर दिखा। He cannot. He cannot. Yes. His love for us does not diminish. उसका प्यार घटती नहीं है। आपकी और मेरी और उसका जो प्यार है, वो प्यार ने उसको ऐसा बांध कर रखा है। Despite the pain, despite all the reproach, सारे निंदा के बावजूद, सारे दर्द के बावजूद, क्रूस पर उसको बांध कर रखने वाला रस्सी, प्रेम की रस्सी। आमीन। He cannot come down. और एक वचन पढ़ता उधर से, कितना वचन पढ़वा था आपसे, उसी का 27:42, 27 का 42 पढ़ता। इसने आप लोगों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। ये तो इस्राएल का राजा अब क्रूस पर से उतरा, तब आप तो ऊपर विश्वास करेंगे। That was the reproach. That is how they would try to provoke him at the last moment. आखिरी पल में भी यीशु को प्रकोपित करने के लिए शैतान ने ये हथियार का इस्तेमाल किया। एक बार तो दिखा, पहले उसने ये बात चलाया था उसके ऊपर, वहां ने पढ़ा, उसको छोड़ के चला गया और सराहने के बाद वापस आया और एक बार कहता कि तुम्हारे परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा, तो दिखा। He cannot hear it. It's love. Out of the ivory palace to this world of war.
It was his love that made him to go. क्रिसमस गाना है। वो कहती इतने सुंदर ऐसे दांत के महल से ऐसे श्रापित धरती पर उसको लेकर आया प्रेम, स्वर्गीय प्रेम that will bring him down and he will lead him to the cross. वही प्यार उसको क्रूस तक ले जाता। और एक वचन में पढ़ो, अपनी अनुमति हम दो में लूका में चला जाता वापस 23 से एक वचन पढ़ना चाहता। 23:34 तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करना। Love conquering pain and shame. सारे दर्द और सारी निंदा के ऊपर जय पाने वाला स्वर्गीय प्रेम ने यीशु से ये प्रार्थना करवाया, Do not hold this against him. इसके पाप की क्षमा कर पिता। So we are forgiven. So we are forgiven. इसलिए अपने पाप क्षमा के लिए योग्यता पाया और the strength of that cry, उसके जो प्रार्थना का सामर्थ्य है उससे God would adopt us into His family. इधर परमेश्वर में अपने परिवार के सदस्य बनाएंगे। A prayer that comes out of pure love that will conquer all the pain, all the suffering, all the agony, and all the reproach of the cross. उसकी सारी निंदा, दर्द, परेशानी, तकलीफ, बिरानी, सबके ऊपर जय पाने वाला स्वर्गीय प्रेम। आप इब्रानी में चले जाता खत्म करने से पहले 5 अध्याय से मैं 7वां वचन पढ़ता। हिब्रू चैप्टर 5:7 यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्या लेते हैं on the strength of these words God's children had understood how his prayer was heard in Gethsemane। ये वचन के आधार पर संतों ने ये समझ लिया कि उसकी प्रार्थना किसके लिए था और कैसा पिता ने उसको उत्तर दिया। He was to collapse in the garden of Gethsemane। Gethsemane के बारे में वो मिटने पर था, मरने पर था। All the capillaries had broken and blood was oozing out as he was sweating profusely। ऐसे पसीना बहता वैसा लहू मारते रहा, सारे नस टूट पड़े, कोई भी जिंदा नहीं पाता ऐसे कंडीशन में। लेकिन he wanted to embrace the cross because he loved you and me। उसको क्रूस उठाने का था, क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाने का था, क्योंकि उसने हमसे अनंत प्यार से प्यार किया है। यहाँ लिखा है रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर मुझे स्वर से प्रार्थना किया और फिर परमेश्वर ने सुना। अगर यहाँ में संदेह है तो वापस जाएंगे 22 में, हमारे पास समझ नहीं है। वहाँ भी यीशु कहता है कि उसने मेरी विनती को अनसुनी नहीं किया, उत्तर दिया। Father's love overcoming his sorrow, the son, the love of Jesus conquering his agony and pain would save us। उसके प्यार ने हमें बचा लिया। Love that will conquer pain, दर्द के ऊपर जय पाने वाला
विजय प्राप्त करने वाली प्यार। एक वचन, सिर्फ एक वचन जो बहुत बहुत हम जानते हैं, उसके साथ तुम्हें खत्म करूंगा और मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। उसका 12वां अध्याय का दूसरा वचन, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। Having loved us, having seen us as his own very son, as his own very children, he would conquer the pain and shame. हमारे तस्वीर देखकर उसके आंखों के दूर मापिक से उसने आपको और मुझको देखा, कैसे उसके संतान बनेंगे, परिवार का अंग बनेंगे, वो पौलौटा बनेंगे, हम उसके भाइयां बनकर रहेंगे। वो तस्वीर देखकर उसने दर्द सहा। Love that conquered pain and reproach. वो जो जमाने में हम लोग गीत गाते हैं, see from his face, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did there such love and sorrow meet, or thoughts compose, so rich a crown? Two rivers were flowing, दो धाराएं बहा, प्रेम और दुख है, और प्रेम दुख के ऊपर जीत पाता। उसके चेहरे से, हाथ पैरों से बहते धारा प्रेम और दुख का। कब हुआ ऐसा एक बात, इतना गहरा एक मुलाकात कब हुआ था? ऐसा मुलाकात मुहब्बत और दुख था। एंड वो दुख को क्या क्या बोलता उसने, नहीं बोलेगा निंदा को उसने क्या किया, मुझे हिंदी शब्द नहीं आता, वही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसका वो लापरवाही नहीं, वैसा नहीं है। नहीं हाँ बराबर। उसका लज्जा की कुछ चिंता नहीं। हाँ। There's a much better word for that. लज्जा की कुछ चिंता नहीं। हाँ। कोई चिंता ना करके, कुछ चिंता ना करके। हाँ। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा, despising the shame because of love, right? Despising the shame of love. निंदा, दुख, लज्जा, उसको वो बिल्कुल कचरा माना, क्योंकि उसका प्रेम, the overcoming love, the conquering love, won over the pain and the sorrow that was inflicted to him. उसको जितना दर्द और दुख और पीड़ा उनको दिलाया दुनिया ने, उसके ऊपर उसका प्रेम ने जीत पाया। That love, that conquering love, is inviting us to his journey. Even as this year is going to say goodbye to us. जैसे ये साल बीतने पर ये स्वर्गीय प्रेम हमें आमंत्रण देकर उसके मेज के पास बुला रहा है। It's not because of our virtues, not because of our any other worthiness. हमारी योग्यता और हमारी खूबी के कारण नहीं है। Love, Yes. love Me. that conquered
कई 100 सारे दर्द और सारे निंदा के ऊपर जीत पाया वो स्वर्गीय प्रेम हमें आज आमंत्रित करता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु बोझ में भाग लेने के लिए आते तो हम अपने आप को परखना चाहिए। मैं रिसर्च और वो अपने आप को परखे हृदय की गहराई से हम विनती करते हैं मेरी गलतियां माफ कर मेरे अपराधों की क्षमा मेरे गर्व की भावना मेरे नफरत कड़वाहट गुस्सा जलन की आत्मा माफ कर cleanse me Lord cleanse me Lord माफ करने के लिए झुकने के लिए तैयार करुणा दिखाने के लिए इस हृदय को तैयार जैसे हम तेरे मेज पर से खाएंगे उचित रीति से खाने के उसका पूरा लाभ उठाने के मुझको तैयार काय अपनी हमारे हृदयों में सपना not because of our good works not because of our great character हमारा अच्छा स्वभाव और हमारा अच्छा भला कामों के कारण नहीं it's because of the love of the Father lavished upon us it's because of the love of the Son that conquered all the shame and reproach because of the mercy of the Holy Spirit the परमेश्वर का अनोखा प्यार पुत्र परमेश्वर की कृपा और जो स्वर्गीय प्रेम जो दर्द और निंदा के खिलाफ प्रवाहित कर हमारे लिए क्रूस सर गया पवित्र आत्मा की दया और करुणा जो ये मिट्टी के बर्तनों में वास करते हमें सदा इसके लिए योग्य बनाते रहते हैं आइए प्रभु मौजूद से हम भाग लेने के लिए तैयार जाए जिस रात को परमेश्वर का एकलौता पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था उस रात को फसह का भोजन के लिए चलो साथ बैठा भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी धन्यवाद देकर थोड़ा कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है सब लोग इसी में से खाओ एक उनकी पाप क्षमा के लिए तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर जब तक मैं तुम्हें लेने दोबारा नहीं आता तब तक करो तो यही किया करो मेरे स्मरण में किया करो जब कभी करते हो मेरी मृत्यु की प्रचार करते हो यीशु ने कहा मेरा शरीर असलियत में आहार है जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा मनुष्य के पुत्र के मांस को जो खाता वो अनंत जीवन पाएगा जो मेरे मांस में से खाता उसके साथ मैं और मेरा पिता आकर वास करेगा आइए धन्यवाद के साथ यीशु की मृत्यु को स्मरण करते उसकी मृत्यु को प्रचार करते ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का
तोड़ दिया गया पावन शरीर है, हमारे बीच में बांट दिया करे। फाइनल से 46 तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे कुर्बानी से मेरी मुझको रिहाई है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आश्चर्य था जिन्होंने भी प्रभु भोज में भाग लेने का उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद, इसके अद्भुत प्रेम खिल गया, महान कृपा और अनोखी करुणा खिल गया, जिसने हमें ये योग्यता दी Yes, Lord. इसके मेज पर से खाने के लिए। Thank you, खुदा। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसके मृत्यु को प्रचार करते हैं। आइए हम एक साथ ये पवित्र पदार्थ को अपनाए जो आत्मिक तौर से यीशु का टूटा हुआ शरीर है। Yes, Lord. धन्यवाद पिताजी, ईश्वर की प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी महान बलिदान के लिए धन्यवाद पवित्र लाल, तूने आज भी हमें इसके लिए पात्र Praise Lord. यहाँ बलवंत बनाए, विश्वास में दृढ़ करे, Yes, Lord. हर लड़ाई में जय दिलाए, Amen. आदत सफल करने की यीशु के नाम से मांगता हूं। Amen. 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 बियानी के तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से भी बड़ी कटोरा उसके पावन हाथों में धन्यवाद देकर कहा, यह मेरी लहू में नई वाचा है, अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। सब लोग इसी में सिद्ध किए,
क्योंकि मेरे लहू असलियत में पेय है। जो मनुष्य के पुत्र के मांस में से खाता और लहू में से पीता वो अनंत जीवन पाता और वो मेरे निमित्त जीते रहेगा। आइए हम ये पवित्र पेय को आत्मिक तौर से यीशु के बलखाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। 50 फाइल में से 50। कीमत मेरे पापों की तो छिपने की तो जगह, कीमत मेरे पापों की तो छुपने की तो जगह, राहों की तो रोजा बदन की शिफा, राहों की तो है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, मसा से मुझे भर दे दो, लहू से मुझे धो दे दो, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बाहों में, तेरे छिपे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आश्चर्य तो जिन्होंने भी रोटी में से लिया था उसको लाकर उसमें मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद, यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, Yes, Lord. और सिर्फ लहू की नानी है, प्यार की नानी है, Yes, Lord. सुख की नहीं, Amen. यीशु का लहू सामर्थ नहीं होता। Yes, Lord. Jesus. एक और बार पवित्र आत्मा ने हमें उसके वेश के समीप लेकर आया, आत्मिक तौर से उसके लहू में से पिलाया, Amen.
धन्यवाद के साथ हम एक साथ ये पवित्र पेट को पिए। आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पावन लहू। Praise the Lord. धन्यवाद पिता जी, धन्यवाद ये साल के लिए धन्यवाद। इस साल के 2025 के अंतिम महीने में पहले इतवार तेरे चरणों में आने और तेरे पवित्र मेज पर से खाने पीने के लिए तूने हमें कृपा दी। हम ये आहार के बल पर चलते हमें चंगा करेगा, आत्मा में, प्राण में, मन में हिम्मत देगा, बल देगा, सामर्थ देगा। अंत तक जय के साथ चला जब तक स्वर्गीय धामों में हम तेरे साथ वास नहीं करें, तब तक आहार के बल से हम चलेंगे। आमीन। महिमा तेरी हो सदा की। हाँ प्रभु, यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। 182 किताब में से मेरा सारा पाप धोया गया प्रभु यीशु के पावन लहू से, शुद्ध में कृपा से ही उसके प्यारा संतान बन चुका। परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु की पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु की कुर्बानी के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की करुणा के लिए धन्यवाद। यहाँ तक हमें लेकर आए उसके लिए धन्यवाद। पवित्र भोजन को अपनाने के लिए सहायता किया, कृपा किया, धन्यवाद। धन्यवाद की बड़ी चराते को एक कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में कोई आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए और ये प्रभु भोज के सवाल को समाप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्लीज। Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, my Lord. Lord. Thank you, Lord. Thank you for धन्यवाद। this occasion, Lord Jesus.
Thank you, for this Lord. fellowship, Lord Jesus, Thank that we you. could come and sit around your table, Lord Father, where you yourself ministered unto us, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you for this hour of prayer, Lord Yeah. Jesus. Yes, Master. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We Yeah. thank you, Father, for Yes, the love, Lord. We thank you, Jesus, for the Yes, love, Lord. Lord. Yes, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Master. The love that conquered the pain, Lord. We thank you, Yes, Lord. amen. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, Amen. Master. Hallelujah. We shout, Lord, with thanksgiving from our hearts, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. And we bow down before you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you for this hour of prayer. We thank you for your Holy Spirit that was hovering over here, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, my Lord. We thank you, Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. The cords of love will shine you to the cross. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yes, Master. When you were on the cross, we were in your heart, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We did nothing to deserve this, Lord Father. Yet, oh Lord, you chose to love us, Lord Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord Father. We thank you, Jesus. Once again, we come, Lord, with a heart of thanksgiving. We come before you, Lord Father, and we praise and worship you. Thank you, Father, for hearing our prayers. In Jesus' most mighty name, we ask. Amen. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. पिता परमेश्वर का सी प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, Jesus. दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ है। जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आरोप करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की सबों के साथ है। हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ है। परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ है। पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ है। और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन प्रभु। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्दी हम इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे। आराधना प्रभु